वंश ही नहीं है तो फिर उन पे वंशवाद कैसे चलेगा? अब मुख्यमंत्री जी का वंश है कहीं? प्रधानमंत्री जी का भी वंश नहीं है। जब उनका वंश ही नहीं होगा, जिनका वंश होगा उनका चलेगा। और मैं तो इसके खिलाफ ही नहीं हूँ भाई। अगर किसान का बेटा किसान बनेगा, व्यापारी का व्यापारी बनेगा, मास्टर का बेटा मास्टर बन सकता है, तो लीडर का बेटा लीडर क्यों नहीं बन सकता? पार्टी से बड़ा कद किसी का नहीं हो सकता। हुड्डा साहब की जितनी इज्जत है, जितना उनका वजूद है, वो पार्टी की वजह से है। और उनका खुद पार्टी का में कुछ नहीं है, आपको लगता है? खुद का कुछ होता है किसी का? मेरे को 40 साल टिकट नहीं मिली, मेरा क्या था? अगर मेरे को टिकट मिली तो मैं एमएलए बना, जब भी आप मेरे को आज पूछने आए, नहीं तो मेरे को भी नहीं आते पूछने आप। मैं हुड्डा साहब के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मतलब हुड्डा साहब की जगह कोई और होता तो उसके लिए भी यही बात है। जिसको पार्टी ने मौका दिया, अगर उसको चांस मिला तो उसको पार्टी का आसानमंद होना चाहिए, पार्टी पे बोझ नहीं बनना चाहिए अपने आप को। मतलब ये नहीं भी मैं हूँ, मैं तो सबसे खतरनाक है, मैं ही तो मोदी ने देश का नाश कर दिया। मैं के किसी को कईयों की आदत भी होती थोड़ी थोड़ी छेड़खानी सी करने की भी। अगर हिमांशु जी बन जाएंगे तो मेरे को ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए कुछ अपने अपने फायदे के लिए कुछ इधर उधर की बातें करते हों। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि सब लोगों को पार्टी की वजह से ही वो सारे एमएलए बने, पार्टी की वजह से ही सारे सीएम बने, पार्टी की वजह से ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो सबसे मुख्य पार्टी को आगे रखना चाहिए, व्यक्ति विशेष की कीमत नहीं है। पार्टी है तो सबका भला आपको होगा। लगता है कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है? एक गुट है रणदीप सिंह सुरजेवाला का, एक गुट है कुमारी सैलजा का, और एक गुट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। देखो, गुटबाजी तो जिस दिन से कांग्रेस बनी है, अगर इसका इतिहास देखो, महात्मा गांधी के टाइम भी थी। पार्टियों के अंदर आंतरिक कलह चलती रहती है और अलग अलग नेता अलग अलग गुट के साथ जुड़े हुए होते हैं। फिलहाल कांग्रेस में बयानबाजी भी चल रही है और साथ ही साथ एक गुट के विधायक एकजुट भी हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर ये विधायक इकट्ठे हो रहे हैं और आज काफी संख्या में विधायक दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर इकट्ठे हुए, वहां पर बातचीत हुई और कुछ विधायक आज वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं, सीनियर लीडर हैं, उनसे भी मुलाकात की। कुछ दिन पहले विवेक बंसल जो प्रभारी हैं, उनसे भी मुलाकात की गई थी। क्या कुछ मैटर है वो भी बताएंगे, क्योंकि पिछले दिनों अखबारों के अंदर, सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा बनी हुई थी कि कुछ विधायक चाहते हैं कि कुमारी सैलजा को उनके पद से, यानी कि जो वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं, वहां से हटा दिया जाए, किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं असम से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी। उनसे जान लेते हैं। गोगी जी, तमाम विधायक आज दिल्ली इकट्ठे हुए, आप दिल्ली नहीं गए? नहीं, मेरे को तो किसी ने बुलाया नहीं दिल्ली। और जिन विधायकों को बुलाया होगा या जो मिलना चाहते होंगे हाई कमांड के पास गए हैं, वो वेणुगोपाल जी बड़े सीनियर नेता हैं, तो उनका अधिकार है, कोई भी मिलने के लिए जा सकता है, कोई कार्यकर्ता भी जा सकता है। जब मेरे को जाना होगा मैं भी चला जाऊंगा। बंसल साहब ने तो पहले भी विधायकों को बुलाया था, महीना 2 महीने पहले। अब दोबारा भी वो जाके उनको मिले हैं। तो ये संगठन बनने जा रहा है, तो सबको लगता है कि मेरे एरिए में जहाँ सब जगह एक अफवाह फैल गई थी कि विधायकों को संगठन में नहीं लिया जाएगा, और भी कई समस्याएं हैं भी। म्यूनसिपल कमेटी का इलेक्शन आने वाला है, जिला परिषद के इलेक्शन आने वाले हैं, पंचायत के भी, उसमें पार्टी के निशान पे लड़ा जाए ना लड़ा जाए, तो उसके लिए इकट्ठे होने में कोई बुराई नहीं है। वैसे इकट्ठा जो हुआ जा रहा है वो किसी और बात के लिए हुआ जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाएं हैं कि उन्हें हटाया जाए, ऐसी बातें चलनी है, गर्माहट है। आपको लगता है कि कुमारी सैलजा जी अच्छा काम नहीं कर रही हैं क्या? नहीं, कुमारी शैलजा जी ने कांग्रेस को जिंदा कर दिया, तभी तो 31 सीट आई, उन्हीं के नेतृत्व में आई ना। और कुमारी शैलजा अगर गलत काम कर रही है तो एक कार्यकर्ता तय करेंगे। एमएलए क्या है? एमएलए को पार्टी का काम करते हैं भाई। एमएलए भी पार्टी के वैसे ही कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट मिल गई, वो एमएलए बन गए। तो जैसे और लाखों कार्यकर्ता हैं, फिर लाखों कार्यकर्ता सारे को इकट्ठा करो, पता लग जाएगा कौन मतलब ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है। ये तो सारी एक बहकाने की बातें हैं, और मेरे ख्याल में वो ज़्यादा नहीं बका रहे, मीडिया ज़्यादा बका रहा है।
आजकल अखबारों के अंदर भी चर्चा थी कि कुछ एक गुट के विधायक चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा या गीता भुक्कल को विधायक वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस का। देखो ऐसा कुछ वो चाहते होंगे तो मैं उस पर कोई बैन नहीं लगा सकता, सोच तो किसी की भी हो सकती है। अब मैं यहाँ बैठा बैठा सोचूं भी मेरे पास भी 10 एक आदमी आते हैं भाई मेरे को प्रधान बना दो, तो सोचने पे तो कोई बैन नहीं है ना। वैसे विवेक बंसल जी का बयान मैंने पढ़ा है, किसी ने मांग ही नहीं करी है भी शैलजा जी को हटाया जाए। तो लगातार ये विधायक जो मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो चाहते हैं कि संगठन में उन्हें भी जगह मिले या संगठन में उनको भी तरजीह दी जाए? देखो विधायकों को भी संगठन में जगह मिलनी चाहिए, इस मामले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उनकी सलाह लेके ही संगठन बनाना चाहिए, आखिर अपने अपने हल्के में उनका भी तो कुछ है, तो उसी के लिए वो गए। और वैसे उनकी बात सुनने के लिए कोई मना तो करता नहीं है, तो सब लोग प्रदेश अध्यक्ष से भी मिलते रहते हैं, प्रभारी से भी मिलते रहते हैं। कहीं उनको लगा होगा भी ये बात हमें वेणुगोपाल जी को भी बतानी है, और ठीक है, अच्छी बात है। राहुल जी को भी मिलना चाहिए, सोनिया जी को भी मिलना चाहिए, हमारे पार्टी के लीडर हैं, वो ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं, मिलने में दिक्कत क्या है। और मैं तो लीडरों से भी कहूँगा, हाईकमांड के भी, उनको भी वर्करों को मिलना चाहिए ताकि इनका हौसला बढ़ा रहे। आपको लगता है कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है? एक गुट है रणदीप सिंह सुरजेवाला का, एक गुट है कुमारी सैलजा का, और एक गुट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। देखो गुटबाजी तो जिस दिन से कांग्रेस बनी है, अगर इसका इतिहास देखो, महात्मा गांधी के टाइम भी थी। गुटबाजी तो कांग्रेस से हट नहीं सकती, ये तो रहेगी। ये गुटबाजी कोई बुराई नहीं है, गुटबाजी से संघर्ष होता है, और जो अगर पॉजिटिव संघर्ष हो, हेल्दी संघर्ष हो, तो उससे पार्टी मजबूत होती है। इसलिए इसमें मेरे को कोई बुराई नहीं लगती। लेकिन अगर हम एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, जैसे अभी मैं अगर सच्चाई कहूँ तो पार्टी के बीच में एक दूसरे की सेवा करने के बजाय, भाई जब तक आप को कोई पद लेना है या कोई टिकट लेनी है, तब तक लड़ाई अलग बात है, आप सबका हक बनता है, आप सब लड़ सकते हैं। लेकिन जब फैसला हो जाए कोई, तो उसके बाद उन सबको एक होना चाहिए, तभी पार्टी मजबूत होती है। और शायद कहीं ना कहीं इसी बात को लेके हमारे अंदर कमी आई है, तभी ये बीजेपी जैसी रोगी पार्टी जो है, देश के लिए रोग है ये। आपको लगता है कि इस समय कलह है जिसके कारण कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है कांग्रेस? ऐसे लोग हैं कांग्रेस में जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं? नहीं, कलह तो नहीं है। देखो सारे मतलब आपस में मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, कलह तो नहीं है। लेकिन कुछ विचारों में मतभेद हो सकता है, वो सब जगह होना भी चाहिए। अब टांग खींचते हैं एक दूसरे की, ऐसा कुछ मेरे को तो लगा नहीं। मैं भी जाता हूँ मीटिंगों में, हुड्डा साहब हमारे सीएलपी के लीडर हैं, वो मीटिंग बुलाते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं। कभी हमारे को तो टांग खींचने वाली बात लगी नहीं। अगर किसी को, कईयों की आदत भी होती थोड़ी थोड़ी छेड़खानी सी करने की, भी अगर हिमांशु जी बन जाएंगे तो मेरे को ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए कुछ अपने अपने फायदे के लिए कुछ इधर उधर की बातें करते हों। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि सब लोगों को पार्टी की वजह से ही वो सारे एमएलए बने, पार्टी की वजह से ही सारे सीएम बने, पार्टी की वजह से ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो सबसे मुख्य पार्टी को आगे रखना चाहिए, व्यक्ति विशेष की कीमत नहीं है। पार्टी है तो सबका भला होगा। सबसे ज़्यादा ताकतवर तो वर्कर होता है, जो कार्य करता है हमारा। पार्टी सत्ता में आती है ना, सब लोग उसको भी सलाम मारने लग जाते हैं, नेता तो वही है। तो जब इतनी बड़ी सत्ता है, तो जिनको बड़े लेवल पे सत्ता में बैठना है उनको थोड़ी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है, तो इसलिए संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, आपको लगता है, एक आखिरी सवाल पार्टी से जुड़ा हुआ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो बातें हैं या जो उनका कद है, वो कांग्रेस पार्टी जो है सीनियर लीडर वो पहले ज़्यादा मानते थे, अब उसमें थोड़ी सी कमी आई है, उनकी बातों को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है, अहमियत नहीं दी जाती है? देखो मेरे को तो ऐसा लगता नहीं कि हुड्डा साहब का जितना बड़ा कद है उसको कोई कम कैसे कर सकता है। लेकिन एक बात तो सबको सोच लेनी चाहिए कि पार्टी से बड़ा कद किसी का नहीं हो सकता। हुड्डा साहब की जितनी इज्जत है, जितना उनका वजूद है, वो पार्टी की वजह से है। और उनका खुद का कुछ नहीं है, आपको लगता है? खुद का कुछ होता है किसी का? मेरे को 40 साल टिकट नहीं मिली, मेरा क्या था?
अगर मेरे को टिकट मिली तो मैं एमएलए बना जब भी आप मेरे को आज पूछने आए, नहीं तो मेरे को भी नहीं आते पूछने आप। मैं हुड्डा साहब के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब हुड्डा साहब की जगह कोई और होता तो उसके लिए भी यही बात है। जिसको पार्टी ने मौका दिया, अगर उसको चांस मिला तो उसको पार्टी का आसानमंद होना चाहिए, पार्टी पे बोझ नहीं बनना चाहिए अपने आप को। मतलब ये नहीं भी मैं हूँ, मैं तो सबसे खतरनाक है, मैं ही तो मोदी ने देश का नाश कर दिया मैं के चक्कर में। पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे जब ये सवाल किया गया था जो कांग्रेस में फिलहाल गतिविधियां चल रही हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो परिवारवाद की राजनीति पहले से चलती आई है, वंशवाद चलता आया और अब भी वही बात चल रही है। अब उनका वंश ही नहीं है तो फिर उन पे वंशवाद कैसे चलेगा? अब मुख्यमंत्री जी का वंश है कहीं? प्रधानमंत्री जी का भी वंश नहीं है। जब उनका वंश ही नहीं होगा, जिनका वंश होगा उनका चलेगा। और मैं तो इसके खिलाफ ही नहीं हूँ भाई। अगर किसान का बेटा किसान बनेगा, व्यापारी का व्यापारी बनेगा, मास्टर का बेटा मास्टर बन सकता है, तो लीडर का बेटा लीडर क्यों नहीं बन सकता? ये तो संवैधानिक अधिकार है, कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ, दुरुपयोग करके कोई आए तो वो बात गलत है। तो ये थे हमारे साथ शमशेर सिंह गोगी जी, जिन्होंने बताया कि फिलहाल कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। सोच सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनना है, लेकिन जो पार्टी है उसका एहसान कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी होती है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष होता है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी निशाना साधा, बीजेपी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार विधायक कांग्रेस के सीनियर लीडर से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में संगठन का ऐलान होने वाला है। जिला अध्यक्ष हों या प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं वो कांग्रेस के बनाए जाने। अब देखना यह होगा कि किस किस को वहां पर जगह मिलती है, किस किस को अहमियत दी जाती है, और उसके बाद नेताओं का, विधायकों का क्या कुछ रिएक्शन आता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।